हाय दोस्तों, मैं एडवोकेट केके। हाय दोस्तों, मैं एडवोकेट केके। आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता का अध्याय 1 इंट्रोडक्शन प्रस्तावना। अध्याय 1 उद्देशिका। भारत के लिए एक साधारण दंड संहिता का उपबंध करना समीचीन है, अतः यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है। धारा 1 यानी सेक्शन 1। धारा 1। आइए देखते हैं कि भारतीय दंड संहिता में धारा 1 क्या कहता है। धारा 1 संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार। यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा और इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा। सेक्शन 2 यानी धारा 2। भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य या लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। सेक्शन 3 यानी धारा 3। भारत से परे किए गए किंतु उनके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उससे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया हो। सेक्शन 4 यानी धारा। सेक्शन 4 यानी धारा 4। धारा 4 के अंतर्गत राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। इस संहिता के उपबंध। भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत में किसी नागरिक द्वारा। दूसरा, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू है। स्पष्टीकरण। इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा हर कार्य आता है जो यदि भारत में किया जाता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। उदाहरण के लिए, का जो भारत का नागरिक है उगांडा में हत्या करता है। का जो भारत का नागरिक है उगांडा में हत्या करता है, वह भारत के किसी स्थान जहां वह पाया जाए हत्या के लिए विचारित और दोष सिद्ध किया जा सकता है। सेक्शन 5 यानी धारा 5। कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। इस अधिनियम में की कोई बात भारत सरकार की सेवा के ऑफिसरों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और अभ्युत्थान को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगा। हमने देखा अध्याय 1। अब आगे देखेंगे अध्याय 2, 3, 4, 5। 1 बाय 1 करके मैं आपको दिखाऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। प्लीज इसे आप लोग देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। हाय दोस्तों, मैं एडवोकेट केके। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ सेकेंड चैप्टर लेके, आईपीसी का द्वितीय अध्याय लेके। आइए देखते हैं कि आईपीसी का द्वितीय अध्याय सेकेंड चैप्टर क्या कहता है। अध्याय 2 में 6 से 52 तक धाराएं हैं।
6 से 52 तक धाराएं हैं। आइए 1 बाय 1 देखते हैं कि कौन सी धारा क्या कहती है। सेक्शन 6 यानी धारा 6 क्या कहता है, आइए देखते हैं। अध्याय 2 साधारण स्पष्टीकरण। अध्याय 2 साधारण स्पष्टीकरण। धारा 6, आइए देखते हैं धारा 6 क्या कहता है। संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्ययन समझा जाना। इस संहिता में सर्वत्र अपराध की हर परिभाषा, हर दंड उपबंध और हर ऐसी परिभाषा यह दंड उपबंध का हर दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्ययन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दंड, उपबंध या दृष्टांत में दोहराया ना गया हो। दृष्टांत ए यानी दृष्टांत का। इस संहिता की वे धाराएं जिनमें अपराधों की परिभाषाएं अंतर्विष्ट हैं, यह अभिव्यक्त नहीं करता कि 7 वर्ष से कम आयु का शिशु ऐसे अपराध नहीं कर सकता, किंतु परिभाषाएं उस साधारण अपवाद के अध्ययन समझी जानी है जिसमें यह उपबंधित है कि कोई बात जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है अपराध नहीं है। दृष्टांत बी यानी दृष्टांत खा। एक पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना या को जिसने हत्या की है पकड़ लेता है। यहाँ का सदोष परिरोध के अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि वह या को पकड़ने के लिए विधि द्वारा आबद्ध था और इसलिए यह मामला उस साधारण अपवाद के अंतर्गत आ जाता है जिसमें यह उपबंधित है कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। आइए देखते हैं सेक्शन 7 क्या कहता है, यानी धारा 7 क्या कहता है। धारा 7 एक बार स्पष्टीकृत पर सेक्शन 7 क्या कहता है, यानी धारा 7 क्या कहता है। धारा 7 एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव। हर पद जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में किया गया है, इस संहिता के हर भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया गया है। आइए देखते हैं धारा 8 क्या कहता है। सेक्शन 8 धारा 8 लिंग पुल्लिंग वाचक शब्द जहाँ प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में लागू है, चाहे नर हो या नारी। धारा 9 वचन जब तक कि संदर्भ में तत्प्रतिकूल प्रतीत ना हो, एक वचन घोतक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन आता है और बहुवचन घोतक शब्दों के अंतर्गत एक वचन आता है। आइए देखते हैं धारा 10 क्या कहता है। धारा 10 पुरुष स्त्री। पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानक नर का घोतक है, स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानक नारी का घोतक है। धारा 11 सेक्शन 11 व्यक्ति कोई भी कंपनी या सगम या व्यक्ति निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है। धारा 12 आइए देखते हैं धारा 12 क्या कहता है। धारा 12 लोक का कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय लोक शब्द के अंतर्गत आता है। धारा 13 विधि अनुकूल आदेश 1950 द्वारा निर्सित है। धारा 14 क्या कहता है, आइए देखते हैं। धारा 14 सरकार का सेवक शब्द सरकार के प्राधिकार के द्वारा या अधीन भारत के भीतर उस रूप में बने रहने दिए गए, नियुक्त किए गए या नियोजित किए गए किसी भी ऑफिसर या सेवक के घोतक। धारा 15 ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा विधि अनुकूल आदेश धारा 1937 द्वारा निर्सित। धारा 16 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परिभाषा विधि अनुकूल आदेश 1937 द्वारा निर्सित। आइए देखते हैं धारा 17 क्या कहता है। धारा 17 सरकार शब्द केंद्रीय सरकार या किसी राज्य की सरकार का घोतक
होता है। धारा 18 भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। अब हम देखेंगे 19, 20, 21, 22 से लेके धारा 52 तक अगले वीडियो में। उठो किस्मत, उठो पुत्र, उठो। तुम्हारे पास सोने का टाइम नहीं है, अभी तुम्हें बहुत काम करना है। वापस भी तो आना